अस्सलाम वालेकुम जी। केनिंग वीडियो बनाने के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि मेरे घर में मोरिंगा लगा हुआ है और ये अगले 6 माह के बाद ही अब ये फसल देगा, तो मुझे मोरिंगा चाहिए थ्रू आउट द डेज। तो मुझे इसलिए मैं इसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। एक तो दूसरा मकसद ये था कि लोग आजकल साबुन का कारोबार कर रहे हैं, डिटर्जेंट का कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल कारोबार है। बहुत सारे लोग उसमें आ गए हैं, मार्जिन बहुत शॉर्ट हो गए हैं, तो लोग नई चीज़ों के बारे सोचते ही नहीं। तो कम से कम उन्हें नई चीज़ों के बारे, नए बिजनेसेस के बारे सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुपर मार्केट जाएं, मेट्रो हो गया, अल्फता हो गया, कहीं पे भी आप जाएं, तो वहाँ पे जो ये केन में प्रोडक्ट्स होती हैं ये बहुत महंगी होती हैं और बाहर से आती हैं। एक तो बाहर से आने की वजह से इम्पोर्ट ड्यूटी और लग्जरी टैक्स लगा हुआ है। दूसरा इसके ऊपर मसला यही है कि ये इजीली आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है और बेच सकते हैं। इसकी डिमांड है, बहुत मज़ेदार होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने आपको बता आज जो मोरिंगा मैंने किया वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मोरिंगा को ऊपर से उतार लेना है अपने दरख्त से, या आपके पास जो भी फसल हो। आपके पास टमाटर भी हो सकते हैं, आपके अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप अपने जो लहसुन है उसको कर सकते हैं। कोई भी आप, इसमें 2 तरह की सब्जियाँ होती हैं, लेकिन उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जो भी है उसको आपने धो के साफ़ सुथरा करना है। साफ़ सुथरा करना है, इसके जो एजेस हैं या जो इज़ाफ़ी चीज़ें हैं उनको काट लेना है और इसको बिल्कुल नीट क्लीन इसको कर लेना है। ये मोरिंगा की जो फलियाँ हैं वो हैं और इसको मैं अचार की तरह खाऊँगा पूरे साल, जो बाकी जब अवेलेबल नहीं होगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये ट्री ऑफ लाइफ भी कहलाता है। तो इसको हम नीट एंड क्लीन कर लेना है और इसका जो साइज़ है वो जार के साथ नाप के छोटे कर लेना है। इसको छोटे पीसेस में कर लेना है, 3-3 इंच आई थिंक। कुछ लोग इससे लंबे भी काट लेते हैं, कुछ इसको छोटे जैसे प्याज कटता है वैसे काट लेते हैं गोल शेप्स में। तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो मुझे एक ऐसा सही लगता है कि इसको लंबे रुख में काट के और इसको हर एक जो आप मील लेते हैं उसके साथ एक ले लें, तो ये बड़ा हेल्दी होता है। दिन में एक दफ़ा ले लें, बड़ा ज़बरदस्त। तो इसको लंबे रुख में काट रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है, उसमें आपने स्टरलाइज करना है अपने जार को। तो मैं एक जो प्रेशर कुकर है उसमें ये पानी भर रहा हूँ और पानी भरने के बाद इसमें बड़ा आसान वाला है, जार रख दूंगा, इसमें पानी भर दूंगा और पानी भरने के बाद इसको आग पे रख दिया जाएगा। आग पे रखने के बाद इसको जो कुकर है उसको ऊपर से बंद करूंगा और इसको 10 से 15 मिनट, सिर्फ, ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट में ये इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे इतनी देर, ताकि ये स्टरलाइज हो जाए और बिल्कुल इसमें से कोई जरासीम वगैरह है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितनी देर में स्टरलाइज होता है तो मेरे बैकयार्ड में ये ज़ाफ़रान लगाया हुआ है। ज़ाफ़रान और पुदीना ये भी थोड़ी सी इसमें डाल लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी तोड़ लिया और पुदीना भी तोड़ लिया और ज़ाफ़रान भी इसमें से ये जो है पूरा ही इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा इफ़ेक्ट देगा इसको और बड़ी ताकत देगा इस सारे इस चीज़ को। तो ज़ाफ़रान आप घरों में ईज़ी लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। जी, वेट करने के बाद ये स्टरलाइज़ हो गया तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको एहतियात से ज़रा गर्म है और इसको निकाल के पानी से बाहर रख लेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। तो इसको, ये हो गया सारा स्टरलाइज़। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिजर्वर तैयार करना। उसके लिए हम 3 कप पानी डालेंगे। ये 3x फार्मूला कहलाता है। 3x फार्मूला में हम 3 कप पानी डालेंगे और 2 कप जो है वो शुगर डालेंगे और 1 कप विनेगर डालेंगे। और विनेगर डालने के बाद इस पे नीचे चूल्हे को हल्की आंच पे इसे जला देंगे और इसको हल्का हल्का हिला भी लेंगे ताकि अच्छा महलूल तैयार हो। इसको अच्छी तरह मिक्स भी करना है। तो ये इसको अच्छा तरह इसको ये मिक्सर तैयार हो जाए। जितनी देर में ये मिक्सर तैयार होता है हम दूसरी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम जो क्लॉव्स हैं, जो लहसुन है, उसको थोड़ा सा हल्का सा मैश सा करके सबसे नीचे जो तय है इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी जो है
एक मिर्च, सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, पूरी साबुत ही डाल देंगे और थोड़ी सी सफाई कर लें इसकी डंडी शंडी की और ये डाल देंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर मुख्तलिफ जो स्पाइसेस हैं, दादड़ी मिर्च है वो डाल दें और इसमें थोड़ा सा ये दूसरी गोला मिर्च है, ये सिंधी, ये डाल दी मैंने थोड़ी सी। और उसके बाद ये धनिया हल्का सा डाल दिया। अच्छा, उसके बाद ये काली मिर्च है और उसके साथ जो पुदीना है वो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और असल में ये स्पाइसेस आपने अपनी मर्ज़ी से बनानी है। पंजाब के लोग या इधर के पाकिस्तानी इंडियंस ये स्पाइसेस बहुत पसंद करते हैं, तो ये डाल देंगे। ये देखें अब ज़ाफ़रान डलने लगा है, ज़ाफ़रान इसके अंदर, ये घर का ही ज़ाफ़रान है, तो ज़ाफ़रान इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे। 2-3 अब डाल देंगे, 2-3 बाद में। इसकी जो इसको क्या कहते हैं, पॉलन्स, ये इसके अंदर ज़ाफ़रान मैंने डाल दिया ये। तो इसमें स्पाइसेस ना आपने अपनी मर्ज़ी से बनानी है। रेसिपी आपको वैसे नेट से भी मिल जाएंगी और इजी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा अपनी रेसिपी बनाने की। एक टेस्ट डेवलप करें, जो टेस्ट जो है ना किसी के मुंह पे लग गया तो समझे आप तर गए, तो वो टेस्ट आपने डेवलप करना है। हमेशा आपको ना एक रेसिपी देने की कोशिश करता हूँ ताकि ना आप कॉपी पेस्ट पे ना लगें, आप चीज़ों को फॉर्मुलेट खुद करना सीखें तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो जब आपको फॉर्मुलेशंस करनी आ जाएंगी तो आप बड़ा कुछ बना सकते हैं। तो मुझे नेट से ये चीज़ें मिलती हैं, ये नेट से, लेकिन मैंने फॉर्मुलेशंस अपनी ही कोशिश की। अब नेट पे अगर जाएंगे तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें देखे क्या क्या डाला है, तो इससे ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो उसी साइड पे अब इसमें अब जो हमारा वो तैयार हो गया है और जो प्रिजर्वर है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये नमक डाल दिया। नमक डालने से ये होगा थोड़ा सा और टेस्ट ज़रा बन जाएगा। तो ये आपके टेस्ट पे है, ये रेसिपी आपने ना अपनी खुद ईजाद करनी है, इन्वेंट करनी है, ताकि ना आपका एक डिफरेंट टेस्ट हो। कॉपी पेस्ट करेंगे, देखेंगे, वे बना लें, कोई मसला नहीं है, यही बनाएं। कमर्शियल करना है तो कुछ नई रेसिपी आप ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। प्रिजर्वर तैयार हो गया है, तो हम इस तरह करेंगे कि हम इसको अब डालने की तैयारी करते हैं। डालने से पहले हमने जो मोरिंगास हैं वो इसके अंदर जार में डाल दें सारे। और जार, ये असल में ये जो अलशिफा का एक शहद है उसका ये जार है, मुझे बाज़ार से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे जार जैसे आपको घर में मिल जाएंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत इसको ये लगा हुआ है, इसको सफाई कर लें इसको, इस चीज़ को, ये डाल दें। और हम इसके अंदर अब इसके अंदर प्रिजर्वर डालने की, हाँ सॉरी, इसके अंदर स्पाइसेस एक दफ़ा फिर ऐड करें। एक पहले ऐड की थी, एक सेंटर में ऐड करनी है अगर छोटी आपके पीसेस हैं, और एक ऊपर सबसे ऊपर वाली तह पे ऐड करनी है। मुख्तलिफ स्पाइसेस ये आपने ऐड ले जी। सारा कुछ तैयार है। अब इसके अंदर हम जो प्रिजर्वर है वो डाल देंगे। तो इसकी मियाद कम अज़ कम भी 6 माह तो होगी। 6 माह ईज़िली ये चलता है। अगर आपने इससे ज़्यादा लंबे अरसे करना है या कमर्शियल करना है तो सोडियम बेंजोएट जो है इसमें थोड़ा सा पॉइंट कुछ परसेंट डलता है, रेशो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत पॉइंट्स में डलेगा, वो डाल दें। लें जी, ये तैयार तो है, लेकिन कैन में दो किस्में होती हैं। एक तो नॉर्मल कैन, ये आपका तैयार है, लेकिन एक इसके बाद एक प्रेशर केंड होता है। प्रेशर केंड में सिंपली ये होता है कि आपने जो अब ये जार है इसको आपने उठा के कुकर में लगाना है। कुकर में कैसे लगाना है, बड़ा इजी। कुकर के नीचे कुछ रख दें ताकि बिल्कुल ज़मीन पे ना लगे, और उसके बाद जो आपका जार है इसके अंदर रखें और नीचे से हल्का कुक करें, बिल्कुल स्लो। और इसको आपने तकरीबन तकरीबन 10 मिनट और हद 15 मिनट आपने इसको स्टीम करना है। ये जो नीचे से स्पाइसेस ऊपर तक जाएंगी और आउट क्लास आपकी जो है ना रेसिपी तैयार है। इसको आप सेल करें, इसको आप घर में रखें, इसको आप लेबल लगा के आप मार्केट करें, इसकी मार्केटिंग करें ज़रा, बहुत अच्छा यानी कि ये काम है। और अभी लोकल लेवल पे नहीं हो रहा, बिल्कुल मार्केट ओपन है, जितने लोग आएंगे वो छा जाएंगे और बड़ा इसमें नोट कमाएंगे। आई एम श्योर कि घरों में जो ख़वातीन है वो ईज़िली ये कर सकती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।